कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे कुछ दिन पहले ही कुंभ में स्नान करने गए थे, लेकिन वहां पर जाम जैसी समस्या से लोग परेशान हैं। ऐसे में सरकार को वहां पर व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। कुंभ में पूरे देश और विश्व से लोग आ रहे हैं और स्थिति को सामान्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वहां पर कई लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिससे सबक लेना चाहिए और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। उन्होंने कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम में छूट रह जाती है, लेकिन फिर भी वहां सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जैसे पहले हुआ था। 28 फरवरी तक महास्नान होना है। ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो। हिमाचल प्रदेश के भी काफी लोग महाकुंभ जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपील की है कि वहां से लोग सुरक्षित वापस लौटे और उनकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात करेंगे। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे गया था और कुंभ में स्नान करने का मुझे मौका मिला। उसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और उस समय जो है स्थिति सामान्य थी, मगर जिस तरीके की रिपोर्ट्स अभी आ रही है और सभी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि बहुत वहाँ पे हड़कंप हो रही है, ट्रैफिक में भी बहुत सी समस्याएं आ रही है, तो निश्चित तौर से जो वहाँ की प्रदेश सरकार है उनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इतना पूरे देश से और विश्व भर से लोग वहाँ पर आ रहे हैं और स्थिति को सामान्य बनाए रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले भी शुरुआती दौर में भी करीबन 30, 40 या 50 लोगों की वहाँ पे दुखद मृत्यु हुई है, तो उससे निश्चित तौर से सबक भी लेना चाहिए और पुख्ता इंतज़ाम ट्रैफिक मैनेजमेंट के होने चाहिए। हम समझते हैं कि जब इतना बड़े स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है तो कभी कभी उसमें छूट या ढील भी रह जाती है, मगर फिर भी इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए और सही तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि 28 फरवरी तक इसका जो है वो शुभ दिन माना जा रहा है। 27-28 तक जब इसमें आखिरी महास्नान जिस दिन होगा, तो उस दिन तक सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए कि इस तरीके की कोई भी अनहोनी घटना वहाँ पे ना घटे और जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एक समान तरीके से, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है, चाहे वहाँ पे किश्तियों की बात है, चाहे रहने की सुविधा की बात है, हर तरीके से लोगों को, श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। क्योंकि उसमें हिमाचल के भी बहुत से लोग वहाँ पे गए हैं, तो हिमाचल के लोगों के लिए ख़ास रूप से हमारा एक जो है वो उनके लिए कंसर्न है कि उनको कुछ वो सुरक्षित वापस आए। तो इस दृष्टि से मैं यूपी सरकार से हम जो है इसके बारे में अपील करना चाहेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा को बहुमत मिला है। दिल्ली में भाजपा और आप में ही सीधा मुकाबला था और कहीं न कहीं भाजपा इसमें अपना नैरेटिव सेट करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कांग्रेस आलाकमान को इसको लेकर मंथन करने की जरूरत है। पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी का दिल्ली में खाता न खुलना चिंता का विषय है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मत मिला है, उसके लिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और जिनको क्लियर मत मिला है उनको हमें स्वीकार भी करना है, उन्हें शुभकामनाएं भी देनी है। और जहाँ तक इसमें मेन कॉन्टेस्ट था, ये हम सब जानते हैं कि मेन कॉन्टेस्ट जो था वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार वहाँ पे पिछले 10 साल से थी, उनके बीच में था। और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव दिल्ली में सेट करने में कामयाब हुई है। बहुत से मुद्दे वहाँ पे रहे, चाहे पोल्यूशन है, चाहे यमुना को साफ़ करने की बात है, एयर क्वालिटी जो वहाँ पे इंडेक्स है जिस तरीके से वो बिगड़ रहा है, इन सब चीज़ों की बात की, डबल इंजन सरकार की बात की। मगर हमको ये भी देखना है, और ये एक फैक्ट है, और ये चीज़ आज केवल दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में नहीं मगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है कि जहाँ पर भी ऑपोजिशन की सरकारें हैं वहाँ पर एक कैलकुलेटेड तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से केंद्र सरकार वहाँ पे जो है वर्किंग को रोकने के लिए, चाहे वो फंड्स के फ्लो की बात है, चाहे वो ग्रांटेड एड्स की बात है, चाहे वो किसी भी तरीके से जो केंद्र से सहयोग किसी भी राज्य को मिलता है उसको दबाने की बात है, उस चीज़ को करते हैं। और फिर उसके बाद जो है उसके कैपिटल डिविडेंड्स आने वाले समय में लिए जाते हैं। तो ये एक
पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात है, मगर मैं अभी उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। जहाँ तक दिल्ली की बात है, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर जो हमारी कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड है उनको संज्ञान इसका वो लेंगे, और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो क्लियर फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ थी, मगर फिर भी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है, जिन्होंने 15 साल वहाँ पे रूल किया है, और उसके बाद भी हमारा वहाँ पे खाता ना खुलना, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक वार्निंग बेल है, और हमें इससे आने वाले समय में सबक लेना चाहिए। और अभी से ही जो है वहाँ पे ग्रास रूट पर कैसे हमें पार्टी को मजबूत करना है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन द टाइम्स टू कम प्रिंसिपल ऑपोजिशन जो है वो कांग्रेस वहाँ पे बने, और फिर जो है आने वाले समय में हम वहाँ पे पार्टी को मजबूत कर सकें। वहीं मणिपुर में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस्तीफे को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दबाव के चलते इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक विश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जबकि इससे पहले ही उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं सामने आई है वे काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर से, क्योंकि अभी अविश्वास प्रस्ताव के कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल जी से मिले और उन्होंने अपना इस्तीफे की पेशकश करी है, तो ये तो साफ रूप से दिखता है कि राजनीतिक प्रेशर के अंडर ये कार्य किया गया है। मगर जैसा मैंने कहा कि कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से खास करके महिलाओं के साथ वहाँ पे जो दुष्कर्म हुआ, जिस तरीके की घटनाएं घटी, दैट वाज फॉर एवरीबडी टू सी। पूरे देश ने, पूरे विश्व ने वो वीडियोस देखी, और क्या वहाँ पे जो क्रम हुआ है वो हमारे लिए शर्मनाक है। मगर फिर भी इतना लंबा समय उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जो भी इसमें परपेट्रेटर्स थे, सो कॉल्ड, जिन्होंने ये चीज़ें करी है, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार ने करी है? कुछ तो उसमें से सरकार के ही दूत थे जिन्होंने ये काम किया। वर दे ब्रॉट टू जस्टिस? क्या उन लोगों को अरेस्ट किया गया? क्या उनके ऊपर केसेस किए गए? तो ये सब प्रश्न भी अभी भी उतने ही वैलिड है जितने आज से कुछ साल पहले जबकि ये घटनाएं हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।